पॉलिसी से नो टू ड्रग पॉलिसी जो है इसको आगे बढ़ाना। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर 12 करोड़ जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें 52% हमारी ख़वातीन हैं, और उन ख़वातीन को जब हम देखते हैं तो 65% यूथ पे मुश्तमिल वो आबादी है, और नौजवान जो पाकिस्तान की पूरी आबादी का 65% उस सेग्रीगेशन वॉल्यूम के अंदर फॉल करते हैं। आबादी के उस हुजम में 65% जो हमारा नौजवान है वो किस तरह इस वक्त स्कूल्स की सतह पे, कॉलेजेस की सतह पे और फिर यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे कैसे इस वबा का शिकार हो रहा है, और हमारी तरजीहात और कार्रवाइयाँ किस तरह से उससे मैच करती हैं, और जहाँ गैप है वो क्या है, और उसमें फिर सिविल सोसाइटी और मीडिया मिल के कैसे हुकूमत का मावन और साथी बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हुकूमत का अज़्म है कि हमने पंजाब को मनशियात से पाक करते हुए एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद डाल के, जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का विज़न है कि वो रियासत मदीना के हद्दो हाल के मुताबिक पाकिस्तान को ख़ुसूसन नौजवानों के लिए वो एक ऐसा गहवारा बनाना चाहते हैं जहां उनको मौक़े भी दस्तयाब हों, और अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला के इन मुआशरती बुराइयों से निपटने में वो नौजवान हिस्सेदार भी हो। सुखेरा साहब जो इस वक्त पंजाब पुलिस के हमारे इंसदाद मनशियात विंग और उसके साथ जुड़ा जो ओवरऑल से नो टू ड्रग का इनिशिएटिव है, उसके हवाले से आपको अपडेट देंगे कि किस तरह पंजाब पुलिस जो है अब तक पंजाब को मनशियात से पाक करने के लिए अमली इक़दाम उठा रही है। इसके अलावा हमारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पंजाब में अब तक जो कार्रवाइयाँ की हैं, इसके बाद मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। और जो ओवरऑल ये जो गठजोड़ है, क्योंकि मनशियात फरोश जो है वो किस तरह माजी में पॉलिटिकल लीडरशिप की छतड़ी लेता रहा, और किस तरह थाने को उन सरगनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से रोका जाता रहा, और किस तरह से आंखें बंद करके वो कौम के राहबर जिन्हें अपनी इस नस्ल को इस लानत से महफूज रखने के लिए अमली इक़दाम उठाने थे, वो किस तरह सियासी लालच का शिकार हो के इन माफियाज को परवान चढ़ाते रहे। और आज ये नौबत आ गई कि मेरा ये मुस्तकबिल जो कौम का है वो इंतहाई ख़तरनाक इंडिकेटर्स के तहत जो हमारे सामने आ रहे हैं, वो नौजवान जो है वो नशई बन के इस कौम पे बोझ बन रहा है, और ना सिर्फ अपने ख़ानदान पे बल्कि पूरे के पूरे मुआशरे के ऊपर जिस तरह वो बोझ बन के पूरे मुआशरे को इस लानत ज़दा करने में वो मावन बन रहा है, वो तमाम तल हकीकतें जो हैं आज हम आपके सामने लाएंगे। ओवर टू यू सुखेरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मंशियात की लानत के बारे में तो कोई ज़्यादा बात करने की ऐसी नहीं, हम सब इससे बड़े आगाह हैं कि ये कितना बड़ा नासूर है। तो इस पे पुलिस ने एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च की जिसके 2 हिस्से थे। सबसे पहले हम लोगों ने टारगेटेड ऑपरेशंस किए जिसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जो बड़े इसके सप्लायर थे और जो लोग इसको फर्दर सपोर्ट करते थे और इसको धंधे को परवान चढ़ाते थे। तो वो तकरीबन 494 के करीब लोग थे जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया और उसमें से 419 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह दूसरा जो इसका पार्ट है वो एक जनरल कैंपेन थी जिसमें 46,000 और प्लस जो है केसेस रजिस्टर किए गए और जो रिकवरी थी इसमें बड़ी ह्यूज थी। 25,000 के करीब जो थी इसमें चर्स और हेरोइन जो थी वो भी तकरीबन कोई 1100-1150 के करीब किलोज में रिकवर हुई है। इसी तरह लिकर भी और आइस भी। तो गवर्नमेंट का ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इस पे व्यू पॉइंट है जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी साहब ने इसको लॉन्च किया हुआ है बड़े एग्रेसिवली, और इसमें हम इंशाल्लाह इंश्योर कर रहे हैं कि इसको हम स्ट्रीट से पाक कर देंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक स्कूल्स का जिक्र किया है उसमें आप समझते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है और हमारी जो ये फ्यूचर जनरेशन है उसको भी हमने सिक्योर करना है इस नासूर से। तो उसके खिलाफ भी हम लोग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। तो 363 मुकदमा दर्ज हुए हैं इस ज़िम्मन में और जो स्कूल्स में लोग सप्लाई करते थे 380 के करीब लोग जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं इसमें। तो ये इंशाल्लाह एक परपेचुअल कैंपेन है जो जारी रहेगी और हम वक्तन वक्तन आपको अपनी प्रोग्रेस इसमें आपके सामने रखते रहेंगे इंशाल्लाह। जी, इसमें एक बात बेटे अभी सवाल लेते हैं तो फिर इस पे बात करते हैं। जो नहीं साथ ही चलेगा, ये तो आप अकेले के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसमें एंटी नारकोटिक फोर्स पंजाब में जो अब तक जैसा कि आपको पता है कि एक कोलैबोरेशन से ये काम हो रहा है। एक महकमा है जो वफाक में एक्सक्लूसिवली बिग कैच की तरफ जाता है और वो अपने इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ऑपरेशन करता है और उन नेटवर्क्स को तोड़ता है और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसको आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए बैरून मुल्क या मुल्क के अंदर जो ये नेटवर्क ऑपरेट होता है उस पे जो कड़ी नज़र रख के बर वक्त और इफ़ेक्टिव कार्रवाइयाँ करने वाला जो महकमा है, महकमा एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब और ओवरऑल पाकिस्तान जो है, एंटी नारकोटिक फोर्स ने अब तक जो है वो पंजाब में 2019 और 2020 में जो कार्रवाइयाँ की हैं उसके तहत 679 केसेस रजिस्टर किए गए, जबकि 787 अफराद को उन्होंने इस हवाले से गिरफ़्तार किया। एंटी नारकोटिक फोर्स की तरफ से जो रिकवरीज की गई उसमें 861 किलो हीरोइन, 6,159 किलो हशीश, 1,341 किलो अफ्यून और 3.46 किलो कोकेन, 3.25 किलो मैरिजुआना और 864 किलो भंग, जबकि 120 किलो दीगर नशावर अशिया जो हैं वो इन्होंने बरामद की। जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ पिछले दिनों वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात यानी एंटी नारकोटिक फोर्स के फेडरल मिनिस्टर जो मिले,
तो उन्होंने पंजाब हुकूमत की जो पंजाब पुलिस की खसूसन काविशें थी उनको सराहते हुए कुछ मज़ीद फर्दर प्लानिंग और पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो तरजीहात तय की, मैं चाहूँगी कि वो भी हम आपके सामने रखें। उसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ये बावर करवाया गया कि जहाँ पुलिस एक्शन करती है वो अफराद गिरफ़्तार होते हैं, लेकिन वो जो नशही हैं मुख्तलिफ नशों के, उनको जब थानों में लाया जाता है तो रिहेबिलिटेशन का जो हमारा प्रोसेस है या ओवरऑल हॉस्पिटल्स का फुकदान है, तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जाए। उनकी इस तजवीज़ को मानते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फ़िलहाल जो है वो होम मिनिस्ट्री को और मिनिस्टर लॉ को ये हदायत जारी की हैं कि वो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं एंटी नारकोटिक फोर्स के साथ मिल के उनको हम डिविजनल सतह पे उसका दायरा कार फैलाएँ और फ़िलहाल उन हॉस्पिटल्स को बनाने के लिए बजट में वो प्रपोजल्स लाई जाएं। और चूँकि 9 डिवीज़न पंजाब के जो है उनमें हम रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पे बनाने जा रहे हैं। दूसरा ये था कि जो हमारे एंटी नारकोटिक फोर्स के पुलिस स्टेशन हैं उनका दायरा कार जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बढ़ाया जाए, और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये मौजूद नहीं है वो पंजाब पुलिस के तावन से मिल के कोलैबोरेशन से वहाँ वो थाने कायम किए जाएं। तो आईजी पंजाब को इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं और पंजाब पुलिस जो है वो अल्टीमेटली एंटी नारकोटिक फोर्स के साथ मिल के ना सिर्फ उन नशे का शिकार अफराद को पकड़ के इस लानत से बचाने के लिए कानूनी जिम्मेदारियां अदा करने जा रही है, बल्कि जो उसके इलाज मालजे के साथ जुड़े चैलेंजेस थे जिसमें रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल्स जो थे वो ज़रूरत थी उसको यकीनी बनाने जा रही है। और इसके साथ साथ जो एक गैर सरकारी रोल है, क्योंकि आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो आपका एंटी नारकोटिक फोर्स का रोल था वो सूबों के अंदर एक अभाम चल रहा था, और केपी के गवर्नमेंट ने इस हवाले से अपना अलहदा से 18th अमेंडमेंट के बाद एक्ट बनाया और पंजाब गवर्नमेंट को भी इस हवाले से कुछ कानूनी हमने पेशरफ्त की। लेकिन ये फैसला किया गया है कि चूँकि ये एक नेशनल काज है, इसको नेशनल ड्राइव और नेशनल कैंपेन के तौर पे एक नेशनल पॉलिसी के मतहत मॉनिटर किया जाए, और वो नेशनल पॉलिसी जो एंटी नारकोटिक पॉलिसी हमारी फेडरल गवर्नमेंट की है उसको ही सूबों के साथ इंटरलिंक किया जाए और सूबे वहाँ से गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ लाइन लेके इस नेशनल कैंपेन में सूबे हिस्सेदार बने और पंजाब इनकी एफर्ट्स को सप्लीमेंट करे। तो लिहाजा जो इनिशिएटिव वफाक के अंदर एंटी नारकोटिक्स का महकमा ले रहा है, हम पंजाब पुलिस के ज़रिए उनकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने जा रहे हैं। और जो आपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर एक ओवरऑल, चूँकि जिस तरह स्केरा साहब ने बताया कि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको और ज़्यादा इसकी हसासियत को देखते हुए मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं उनको मौसर बनाने की ज़रूरत है।